नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादत मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है और ख़ास तौर पर जो बदनी इबादतें हैं उनमें से सबसे अज़ीमुशान इबादत वो नमाज है। और इसी नमाज के ज़रिए से सहाबाए किराम अपने मसाइल को हल किया करते थे। लेकिन उनकी जो नमाज़ें होती थी वो हकीकत नमाज हुआ करती थी। वो आदाब और शराइत और फ़राइज़ वाजिबात तमाम चीज़ों के रियायत रखते हुए वो नमाज़ पढ़ा करते थे। उनके मसाइल नमाज पर हल होते थे। आज अगर हम अपनी नमाज़ें सहाबाए किराम वाली नमाज़ें बना दें तो हमारे मसाइल भी नमाज पर हल हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ईमान वाले जो होते हैं वो मदद हासिल करते हैं सब्र के साथ और नमाज के साथ। तो अभी इसके लिए जो है 7 शर्तें हैं बुनियादी तौर पर, उनका पाया जाना ज़रूरी है। अगर ये 7 शर्तों में से कोई भी शर्त नहीं पाई जाएगी तो जो नमाज हम पढ़ेंगे वो नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। पहली शर्त तहारत है, पाकी है, यानी बदन का पाक होना। दूसरी शर्त जो है लिबास का पाक होना। तीसरी शर्त जो है जगह का पाक होना। चौथी शर्त जो है सतर का छुपाना। पांचवी शर्त जो है वो इस्तकबाल क़िबला यानी क़िबले की तरफ रुख करना। और छठी शर्त जो है वो नियत करना। सातवीं शर्त जो है वो तकबीर तहरीमा कहना। ये 7 शर्तें ज़रूरी है, अगर इनमें से कोई भी ना पाया जाएगा तो नमाज नहीं होगी। पहली शर्त यानी पाकी से अपने आप को पाक करना, तहारत का हासिल होना, चाहे वो हदस असग़र है या अकबर है। यानी कि आपको वज़ू की ज़रूरत है तो आपने वज़ू भी किया हुआ हो। अगर आपको गुस्ल की ज़रूरत है, इसको हदस अकबर कहते हैं, यानी आप जुम्बी वगैरह है तो इस सूरत में आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है, तो इससे आप पाक हो, यानी आपने वज़ू और गुस्ल किया हुआ हो। तहारत और बदन का इसका जो है तहारत की जो है ये ज़रूरी है, पाकी हासिल करना। दूसरी शर्त जो है वो ये है कि लिबास का पाक होना। लिबास का पाक होना भी ज़रूरी है कि तमाम किस्म के जो है नजासतों से लिबास का पाक होना ज़रूरी है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर नजासत गलीज़ा है, नजासत गलीज़ा इसकी मिसाल खून है, पेशाब वगैरह है, तो इस सूरत में अगर 1 दिरहम से कम नजासत लगी हुई हो तो इस सूरत में आपने नमाज़ पढ़ी और बाद में आपको पता चला, तब भी आपकी नमाज हो चुकी है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस नजासत को धो लिया जाए। अगर नजासत खफीफ़ा है तो इस सूरत में 1 रुबो से कम मकदार पे अगर कपड़ों पर वो नजासत लगी हुई हो तब भी जो है आपकी नमाज हो चुकी है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है उस नजासत को धोया जाए। तीसरी शर्त जो है वो जगह का पाक होना ज़रूरी है। जगह का पाक होने से मुराद क्या है? वो जगह जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ते हैं, खुसूसन जहाँ आपके पाँव रखे हुए हैं, जहाँ पर आपके घुटने सज्जे की हालत में होंगे, और आपकी जो माथा है, पेशानी और हाथ, ये जो जगह है ये मुराद है नमाज की जगह का पाक होने से। अगर ये जगह पाक हो तो इस सूरत में उस जगह नमाज भी हो सकती है। लेकिन अगर नीचे नजासत है और आप इस कदर मोटा कपड़ा बिछाए कि वो कपड़ा जो है उस नजासत को जज़ब करने वाली ना हो तो और वो कपड़ा बारीक भी ना हो, तो ऐसी सूरत में उस जगह भी नमाज पढ़ी जा सकती है। चौथी शर्त जो है वो ये है कि सतर का छुपाना। सतर का छुपाना, बाद लोग ये समझते हैं कि मिसाल मैं अकेला नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कमरे के अंदर पढ़ रहा हूँ, तो इस सूरत में जो है सतर छुपाना ज़रूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल, आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप नमाज़ पढ़ते हैं सतर का छुपाना ज़रूरी है। और सतर क्या है? मर्दों के लिए सतर है नाभ से लेके घुटने तक, यानी घुटना शामिल है। औरतों के लिए सतर जो है वो पूरा बदन है, सिवाय चेहरे के, हथेली के और पाँव के, ये 3 जगह मुस्तस्ना है। अगर औरत के बाल नज़र आ रहे हों तब भी उसकी जो है नमाज नहीं होगी। अगर औरत ने दुपट्टा तो पहना है लेकिन वो दुपट्टा बहुत बारीक है जिसमें वो बाल उसके बावजूद भी नज़र आ रहे हैं, या जो है वो लिबास जो औरत ने पहना है उसकी वजह से बदन नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर औरत की नमाज नहीं होगी। इसमें बहुत ज़्यादा गलती बरती जाती है, तो लिहाजा इससे इज्तिनाब किया जाए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पांचवी जो शर्त है वो इस्तकबाल क़िबला, क़िबले की तरफ रुख करना, और ये ज़रूरी है। इसके लिए 2 शर्तें हैं कि इस पर कुदरत हासिल हो। अगर एक आदमी बीमार है या जो है कोई और मसला है, गाड़ी का मसला है, ट्रेन में अभी आप जो है शुरू में आप नमाज़ पढ़ते हुए आप खड़े हो गए,
तो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बीच में दरमियानी जो है नमाज में वो गाड़ी घूम जाती है, तो इस सूरत में भी जो है आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुदरत है तो क़िबले की तरफ आप जो है वो नमाज़ पढ़े, अगर कुदरत नहीं है तो आप जो है ना भी पढ़े, तब भी जो है नमाज हो जाएगी। इसी तरह जंग वगैरह की सूरत हाल है, जंग है, तो ऐसी सूरत में मुजाहिदीन जिस तरफ जो है जिस तरफ दुश्मन है उसी तरफ क़िबला है, तो दूसरी जानिब भी मुजाहिदीन नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस सूरत में भी जो है इस्तिक़बाल क़िबला शर्त फिर नहीं रहेगा। खुलासा ये है कि दो शर्तें ज़रूरी है, कुदरत हो क़िबले की जानिब नमाज़ पढ़ने की, और हालत अमान हो। छठी शर्त यह है नियत करना। नियत असल में दिल के इरादे के जो है नाम है, और नियत करना भाई मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इतनी जो है नियत काफ़ी है। या जो है अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, फिर दो चीज़ों का नियत करना ज़रूरी है, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, फिर दो आपको जो है नियत करनी पड़ेंगी। ये दो चीज़ें ज़रूरी है। सातवीं चीज़ जो है वो तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना, ये जो है सातवीं चीज़ है। अल्लाह अकबर जैसे ये अल्फाज कहना, तो ये 7 शर्तें नमाज की हुई। इनमें से कोई एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।